छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अगर कोई आपसे ये कहे कि मुर्दों से भी काम करवाया जा सकता है तो आप क्या सोचेंगे? यकीनन आप सामने वाले को नादान, बेवकूफ या मंद बुद्धि का तमगा देकर उसकी बातों को नजरअंदाज कर देंगे। मगर देवरिया जिले से भ्रष्टाचार का एक ऐसा मामला सामने आया जहां मुर्दों को भी मजदूर दिखाया गया। जिस मजदूर की मृत्यु 3 साल पहले हो चुकी है, उसको मनरेगा के तहत होने वाले विकास कार्य की मजदूरी का भुगतान हो रहा है। इस मामले के सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। में वीडियो बेतालपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि मनरेगा में लखनचंद में जो मजदूर रोल पे वर्कर्स थे उसमें 2 लोग बाहर के थे, एक दिव्यांग भी था और एक मृतक है। तो उसमें कार्रवाई के आदेश, रिकवरी के साथ साथ कार्रवाई के भी आदेश किए कि संबंधित के अगेंस्ट हम एक्शन भी लेंगे। सर, इसमें प्रथम दृष्टया दोषी कौन है? इसमें टीए, मनरेगा में टीए के ऊपर, सचिव के ऊपर इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पूरा मामला देवरिया जिले के बेतालपुर ब्लॉक के लखनचंद गांव का है। गांव में बड़े पैमाने पर मनरेगा में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। यहां एक मरे हुए व्यक्ति की मनरेगा रजिस्टर में उपस्थिति दिखाकर उसकी मजदूरी निकाली जा रही है। यही नहीं, जो लोग गांव में नहीं हैं, वो लोग भी कागजों में काम कर रहे हैं। उनके खातों में भी मजदूरी के पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। इस संबंध में गांव के ही एक युवक ने शिकायत दर्ज करवाई थी। समस्या यह है कि जो प्रधान जी हैं, ये मस्ट्रोल में मृतक जो हैं उनका नाम चला रहे हैं, उनको प्रेजेंटी दिखा रहे हैं। कुछ लोग बाहर हैं, कुछ लोग जेई पद पे हैं, उनका भी ये नाम दिखा रहे हैं और फर्जीवाड़ा तरीके से रोड भी नहीं भरवा रहे हैं सही से और पैसे बजा रहे हैं। कौन मृतक है, कौन बाहर आता है? ये मृतक अभी जो है, इनका जौहर नाम है। ये लगभग इनका मृत्यु 1 साल पहले हो चुका था। और बाकी लोग जैसे राम लखन, इसे कुछ मैंने नाम दिया है, वो लोग बाहर रह रहे हैं। और उसमें एक ऐसा भी नाम है जो 6 महीना से पैरालाइज होकर पड़े हुए हैं बेड पे। लखनचंद गांव के रहने वाले जवाहर की मृत्यु 3 साल पहले हो चुकी है। इसके बावजूद उनके खाते में मनरेगा के तहत होने वाले कार्य की मजदूरी जा रही है। इसी गांव के रहने वाले श्रीनिवास, राम लखन प्रसाद और रामेश्वर अलग अलग राज्यों में रहकर काम करते हैं। इनको भी मनरेगा की मजदूरी का पैसा बाकायदा खाते में भेजा जा रहा है। वहीं मनरेगा में जिम्मेदार लोग जमकर भ्रष्टाचार और लूट खसोट करते नजर आ रहे हैं। उनके नाम से रोज करोड़ अटेंडेंस लग रहा है मनरेगा में जी। उनके घर जाने पे पता करने पे ये पता चला है कि उनको 1 रुपये दिया भी नहीं जा रहा है। किस तरह काम होता है वहाँ पे मनरेगा का काम हो रहा है, रोड भराई का भी काम हो रहा है। कुछ रोड तो ऐसे है कि जो भरा भी नहीं गया है सही से। जहाँ पे मेन हमें अंदर घुसना है वहीं पे लगभग कमर भर गड्ढा पड़ा हुआ है। क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूँ कि जो भी न्याय संगत के हिसाब से जो भी उचित कार्रवाई है प्रधान जी के ऊपर किया जाए। वहीं जब भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ तो विभाग में हड़कंप मच गया। अब देखना यह है कि इस मामले में कब और किस पर कार्रवाई की जाती है। भ्रष्टाचार की शिकायत लखनचंद गांव के रहने वाले प्रियांशु पटेल ने की थी। उन्होंने मनरेगा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बताया था कि गांव का प्रधान मनरेगा में मृतक का नाम रजिस्टर में चला रहा है। इसके अलावा कुछ लोग शहरों में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, फिर भी उन्हें मनरेगा की मजदूरी मिल रही है। पिछले 6 महीने से एक व्यक्ति दिव्यांग होकर घर पर ही लेटा हुआ है। इन सभी के नाम की मनरेगा रजिस्टर में रोज उपस्थिति दर्ज हो रही है। जब मजदूरों के घर जाकर बात की तो पता चला कि इन परिवारों को 1 भी रुपए नहीं मिल रहे। प्रधान सभी की मजदूरी का गबन कर रहा है। युवक ने प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले को लेकर सीडीओ प्रत्युष कुमार पांडे ने बताया था कि बीडीओ बेतालपुर ने जानकारी दी है कि मनरेगा के तहत एक मरा हुआ, 2 बाहर गए लोग और एक दिव्यांग व्यक्ति काम कर रहा है। आगे सीडीओ ने बताया कि मामले में कार्रवाई के साथ साथ रिकवरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इसमें मनरेगा में टीए और सचिव के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम इसमें एक्शन भी लेंगे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।